हाय गाइस, मेरा नाम पुनीत है। अगर आप इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है अपना लीगल स्ट्रक्चर चूज करना। क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि कंप्लाइंस एक्सपेंस एनुअली कितना होगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपकी पर्सनल एसेट सेफ रहेंगी या नहीं, और आप इन्वेस्टर से फंडिंग ले पाओगे या नहीं। आज मैं आपको 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओपीसी। पहली एंटिटी है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ओनली वन इंडिविजुअल। इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस, कोई रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं चाहिए होता। आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, आपका पर्सनल प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस प्रूफ, एड्रेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई नाम का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। मतलब जो आप नाम यूज़ करोगे वो कोई और भी यूज़ कर सकता है। इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब इन केस ऑफ एनी लॉस सूट और कोई बिजनेस को लॉस होता है तो आपके पर्सनल एसेट्स भी रिस्क में आ सकते हैं। इसमें अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। एज पर करंट इनकम टैक्स लॉ जो अभी स्लैब चल रहा है 12 लाख का, वो इसमें एलिजिबल है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप खुद मेंटेन करते हैं, खुद आईटीआर टैक्स फाइलिंग वगैरह करते हैं तो कोई खर्चा नहीं है। वरना अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए तो उसका ही खर्चा होता है 2 से 5 हज़ार। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड यू गाइज टू टेक प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज आईटीआर लगता है बहुत सिंपल है बट इट कैन ऑल्सो बी कॉम्प्लिकेटेड। फ्यूचर में आपको कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप स्मूथली अपना बिजनेस फ्यूचर में भी रन कर पाओगे। सो इफ़ यू नीड एनी प्रोफेशनल असिस्टेंट यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। आई विल पुट डाउन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ चेक इट। और इसमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस वगैरह ये सब। एमएसएमई एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है अगर आपको करंट अकाउंट वगैरह ओपन करना हो फॉर बिजनेस के लिए तो वो वहाँ पे मैंडेटरी होता है। तो ये ठीक रहता है आपके लिए, फ्यूचर में भी काम आती हैं दोनों चीज़ें। सेटअप कॉस्ट इसमें कुछ नहीं होता, कोई गवर्नमेंट फीस कुछ वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल किसी को हायर करते हैं तो उसका बहुत मिनिमल एक्सपेंसेस हैं, 1 से 2 हज़ार। फंडिंग ऑप्शन मोस्टली बैंक लोन्स ही होते हैं, बिजनेस लोन्स, एमएसएमई स्कीम्स वगैरह। इक्विटी फंडिंग एंड और एंजल इन्वेस्टमेंट इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। कंप्लाइंसेस बहुत मिनिमल कंप्लाइंसेस हैं। आपको आईटीआर भरनी होती है, जीएसटी रजिस्टर अगर आपने ले रखा है तो जीएसटी फाइल करना होता है, बस कोई खर्चा नहीं है। और ये नॉर्मली बेस्ट होता है अगर आप सिंगल ओनर हैं, कोई आप लोकल शॉप चलाते हैं, फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंट हैं, या आपके पास कोई बिजनेस आइडिया जिसको आप एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करके टेस्ट करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट बिजनेस एंटिटी विच इज़ पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनरशिप फर्म के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं पार्टनरशिप फर्म रन कर सके। और इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान होता है। बस एक पार्टनरशिप डीड होती है ऑन स्टैम्प पेपर, और जो स्टैम्प पेपर की वैल्यू होती है वो डिफर करती है स्टेट टू स्टेट। कहीं 200 भी होता है, कहीं 1000 भी होता है, कहीं 500 भी होता है, तो विच इज़ वेरी मिनिमल। ओके। और इसमें पैन कार्ड पार्टनरशिप का अलग से बनता है। आप अपनी फर्म को रजिस्टर भी करवा सकते हैं रजिस्टर्ड फर्म्स में। लीगल बेनिफिट्स के लिए अच्छा रहता है ये। तो इसमें भी कोई नेम का प्रोटेक्शन नहीं होता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और पार्टनरशिप जभी करनी चाहिए इफ़ यू ट्रस्ट योर पार्टनर, वरना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक पार्टनर का कोई भी गलत स्टेप दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है। कंप्लाइंस इसमें भी मिनिमल होते हैं, लाइक आईटीआर, जीएसटी रिटर्न। सेटअप प्रोसेस में वो अगर आप प्रोफेशनल को हायर करते हैं, प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तो 2 से 5 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है। फ्रॉम ड्राफ्टिंग, पार्टनरशिप डीड, स्टैम्प पेपर एप्लीकेशन, पैन एप्लीकेशन वगैरह, वो सब चीज़ें। इसकी कैपेबिलिटी स्लाइटली हायर होती है देन प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज इसमें 2 से ज़्यादा बंदे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होते हैं इसलिए। फंडिंग इसमें भी आप बैंक लोन्स वगैरह ही देखेंगे। कोई इसमें वीसीज या इक्विटी फर्म वगैरह कोई इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ लो क्रेडिबिलिटी। और टैक्सेशन इसमें फ्लैट 30% होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका एनुअली 2 से 5 हज़ार तक है, जिसमें आईटीआर फाइलिंग और अगर आपने जीएसटी दिया हुआ है तो जीएसटी रिटर्न वगैरह सब होती है। Now we'll move on to third entity type, which is limited liability partnership. Limited liability partnership एक हाइब्रिड है पार्टनरशिप का और प्राइवेट कंपनी का। ये रजिस्टर होता है एमसीए पे। इसमें दोनों ही बेनिफिट्स मिलते हैं, पार्टनरशिप के भी और प्राइवेट कंपनी के भी। इसके एडवांटेजेस होते हैं इसमें, जैसे अभी तक हमारा इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है पार्टनर्स की। तो मतलब जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपको नेम प्रोटेक्शन मिलती है कि आप एमसीए पे रजिस्टर करते हो तो आप वहाँ पे अपने नेम को भी रजिस्टर करवा सकते हो। हायर क्रेडिबिलिटी आपका इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है इसकी।
तो इसमें थोड़ा ईजिली आपको लोन वगैरह आपको फंडिंग्स मिल सकती है। फ्लेक्सिबल प्रॉफिट शेयरिंग होती है इसमें एज पर एग्रीमेंट। जैसे हम पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करते हैं, एलएलपी में भी एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें आप पार्टनरशिप की तरह ही प्रॉफिट शेयर अपने डिसाइड कर सकते हैं खुद से। कंप्लाइंस इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, सोलो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप से थोड़ा सा ज़्यादा। आईटीआर वहाँ भी होती थी, यहाँ भी होती है। इसमें बस आपकी एनसीए फाइलिंग बढ़ जाती है, एनुअल फाइलिंग, जिसमें आपको एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह फाइल करनी होती है। इसमें जीएसटी फाइलिंग होती है, जो वहाँ भी होती थी, यहाँ भी होती है अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो। और इसमें ऑडिट रिक्वायर्ड होता है इफ टर्नओवर एक्सीड्स 40 lakhs। ये बेस्ट है अगर 2 या 2 से ज़्यादा फाउंडर्स हैं और उन्हें जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं चाहिए, लिमिटेड चाहिए। लोअर कंप्लायंस देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स जो होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें इसमें डीएससी लेना होता है। डीएससी का खर्चा 2000 पर डीएससी होता है, नेम अप्रूवल होता है। और हम एलएलपी एमसीए पे रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए वहाँ पे ये फाइलिंग होती है फॉर्म में। और हम एग्रीमेंट भी बनाते हैं, तो विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें ये एग्रीमेंट बनाना होता है। टैक्सेशन इसका 30% है फ्लैट ऑन टोटल इनकम, जो भी चार्ज हुआ है सेम एज पार्टनरशिप फॉर्म, कुछ इसमें लग नहीं होता। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी आपकी थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एमसीए फाइलिंग वगैरह भी होती है, तो कोई कंप्लाइंसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, इसलिए कि फ़ीस भी 7,000 से 12,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ जाती है कंप्लाइंस। तो अब हम देखते हैं मोस्ट फेमस एंटिटी स्ट्रक्चर विच इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर तो चाहिए और 2 शेयर होल्डर चाहिए। 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर दोनों सेम हो सकते हैं, मतलब ए और बी डायरेक्टर भी हो सकते हैं और ए और बी शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, और चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकता है। और ये एमसी पर रजिस्टर्ड होता है। इसका सेटअप कॉस्ट समवेयर बिटवीन 8,000 to 20,000, जिसमें गवर्नमेंट फीस, स्टैम्प फीस, प्रोफेशनल असिस्टेंट सब इंक्लूडेड होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से रजिस्ट्रेशन ना करें, आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपको फ्यूचर में और कॉस्टली पड़ सकती है। इसलिए इसमें फंडिंग आपको, इसमें सारी फंडिंग मिल जाएगी, बैंक लोन्स मिल जाएंगे, एंजल इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, कैपिटल वेंचर फर्म्स मिल जाएंगी, इक्विटी फंडिंग मिल जाएगी। सो इसमें बहुत फ़ायदे होता है फंडिंग के लिए। तो अगर इफ़ यू वांट कि आपका बिजनेस स्केल करे एंड यू नो the blueprint of the business, so I'll prefer you go with the private limited company where you need fundings, grow your business। compliances इसमें ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आईटीआर फाइलिंग, एमसी की फाइलिंग्स होती हैं, जिसमें एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल एजीएम वगैरह सब इंक्लूड होती हैं। जीएसटी रिटर्न्स आती हैं, इनकी स्टैट्यूटरी ऑडिट इसका मैंडेटरी होता है, तो कंप्लाइंस का खर्चा थोड़ा सा इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। रजिस्ट्रेशन डीएससी चाहिए होते हैं डायरेक्टर्स के और शेयर होल्डर्स के, डिन डिन नंबर चाहिए होते हैं, और नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं एमसी के थ्रू, स्पाइस प्लस फॉर्म लगता है। इसमें क्या एडवांटेजेस हैं? आपको नेम का प्रोटेक्शन मिलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है, हाई क्रेडिबिलिटी और परपेचुअल सक्सेशन, मतलब बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा चाहे ओनर कोई भी हो, बिकॉज इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। टैक्सेशन इसमें, अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक का है तो 25%, अदरवाइज 30%। एंड डोमेस्टिक कंपनीज कैन ऑप्ट फॉर 22% टैक्स विद सर्टेन कंडीशंस ऑल्सो। तो जो हमारी लास्ट टाइप ऑफ एंटिटी है विच इज़ ओपीसी। ओपीसी मतलब 1% कंपनी। इस जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा 1% कंपनी, मतलब इसमें सिर्फ एक ही बंदा चाहिए होता है कंपनी चलाने के लिए। इसमें कोई 2 मिनिमम शेयर होल्डर या 2 डायरेक्टर नहीं चाहिए होते, इसमें मिनिमम एक ही शेयर होल्डर होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसमें एक से ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते। दिस इज़ वाई दिस कॉल्ड ओपीसी, 1% का। ये भी सेम एमसीए पे रजिस्टर होती है, इसमें भी सेम कंप्लाइंसेस होते हैं, सेम टैक्स रेट होता है, सेम एडवांटेजेस होते हैं इसके। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी समवेयर सेम ही होता है एनुअली। सेटअप कॉस्ट इसकी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसमें कंप्लाइंसेस थोड़े से कम होते हैं, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम इसकी सेटअप कॉस्ट होती है। फंडिंग इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स वीसीज होते हैं वो इक्विटी लेते हैं, और ओपीसीज फॉर ओनली 1% कंपनी, तो इसमें मेनली बैंक्स लोन में होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। कंप्लाइंसेस सेम होते हैं, बस जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, जहाँ प्राइवेट लिमिटेड में 4 थी यहाँ पे मिनिमम 2 हो जाती है। और जो कंप्लाइंसेस हैं आईटीआर, एमसीए वगैरह वो सब। तो दोस्तों, अब आप जानते हो पांचों एंटिटीज़ के रजिस्ट्रेशन फीस, डॉक्यूमेंट्स, कंप्लाइंसेस, कॉस्ट और एडवांटेजेस क्या क्या है। आप अपना बिजनेस का साइज़ देखो, फ्यूचर प्लान्स देखो, फंडिंग लेनी है या नहीं, और रिस्क टॉलरेंस उस हिसाब से चूज़ करो। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आप कौन सा एंटिटी चूज़ करोगे। अगर आपको मोर डिटेल्ड वीडियो चाहिए
on each entity with live registration and compliances and all. So comment detailed. I'll upload those videos too. Thanks guys. मिलते हैं next video में.